बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाया, बच्चे खुद भी निरंतर याद में रहो और एक दूसरे को भी याद दिलाते रहो, क्योंकि जैसे व्यर्थ चिंतन करते हैं तो एक दूसरे को भी व्यर्थ चिंतन अपनी तरफ खींचता है। इसी प्रकार जब खुद बाबा की याद में रहेंगे तो दूसरों को भी वो पावरफुल वाइब्रेशंस जाएंगे और दूसरे भी याद में रहेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते उन्नति को पाते रहो। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों में बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाबा बोले, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। बाबा ने कहा जो बाप समान नॉलेजफुल हैं वो कैसे रहेंगे? हर्षित रहेंगे, रोना नहीं आएगा। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, ऐसे जो भी अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया, तो रोने वाले क्या कर देते हैं? जैसे अपना पद गवा देते हैं। बाबा को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था ना। बाबा कहते थे जो रोने वाला है या उदास निराश चेहरा है ना, बाबा के सामने अगर ऐसे बच्चे कोई बैठे होते थे तो बाबा कहते थे तुम्हारा कौन मर गया है जो तुम ऐसे मुंह बना कर बैठे हो, जो तुम रो रही हो ना। तो इसीलिए और बाबा और भी बड़े कड़े शब्द बोलते थे ना, ताकि बच्चों को छोटी छोटी बातों में रोना ना आए। नहीं तो क्या होता है, कई बारी बात थोड़ी सी भी होगी और फटाफट रोना शुरू कर देंगे ना, दुख में आ जाएंगे। अब दुख में निराशा में आते हैं तो माया अपनी गिरफ्त में ले लेती है, इसलिए बाबा ऐसी बात समझाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह आप फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो, है ना। बाबा कहते एक तो बाबा को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे, ये बात याद रखो। यह कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि यह इनको मना ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब किसी को नहीं पता तो क्या कहते हैं वो, ये आपके गुरुजी हैं ब्रह्मा बाबा को, पर हमारे गुरुजी ब्रह्मा बाबा नहीं है, उसके ऊपर शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो नया सुनेगा तो वो तो यही समझेगा कि ब्रह्मा को कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है।
आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं। बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्माभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते याद की यात्रा शिव बाबा ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम रूहानी यात्रा पर हैं। वो है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। बाबा कहते हैं विकर्मा जीत बनने का एक याद ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। एक है विकर्मा जीत संवत और दूसरा है विक्रमी संवत ना। अभी जो चल रहा है वो है विक्रमी संवत। जब से विकर्म होना शुरू हो जाते हैं, पाप कर्म होना शुरू हो जाते हैं, तब से विक्रमी संवत। और सतयुग त्रेता में चलता है विकर्मा जीत संवत, क्योंकि वहां पर विकर्मों पर जीत प्राप्त की है। तो फिर विकर्म शुरू होते हैं, रावण राज्य शुरू होता है और विकास शुरू हुए। अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वो सुख का शांति का सागर है। तो बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। जो माँ बाप के पास होगा वही बच्चों को देंगे। तो हमारे पिता के पास क्या है? सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है। तो बाबा कहते वर्षे के रूप में हमें बाबा सब देते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह तो एवर प्योर है। तो बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह तो सदैव पूज्य हैं। बाबा कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता ना। शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, सदा पावन हैं। तो मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर अब उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है ना। बाबा ने कहा पहले है अव्यभिचारी शिव बाबा की भक्ति, आज क्या है? व्यभिचारी है। सबकी कर रहे हैं, हर चीज की पूजा कर रहे हैं, फिर भी दुखी है। सोचते हैं ये करने से सुख मिल जाए, ये करने से सुख मिल जाए, सुख मिलता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और किसको याद करो?
वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, है ना। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। तो ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक ही है, बस मन मना भाव। अल्फ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। बाबा कहते हैं बाबा को याद करोगे तो प्रॉपर्टी भी याद आएगी। लौकिक माता पिता की याद से भी तो आती है ना प्रॉपर्टी याद। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षे का विस्तार हो जाता है, वो होती है हद की जायदाद और ये है बेहद की। तो यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका ही यहाँ गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचे ते ऊंचा है वैसे भारत खंड भी ऊंचे ते ऊंचा है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तो तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ कौन हैं? हम बच्चे हैं, है ना। नशे से कहना चाहिए हम हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गोपी वल्लभ है शिव बाबा और हम हैं उनकी गोप गोपियाँ। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं है, चरित्र तो एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि शिष्टाचारी हैं। बाबा कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है ना। क्या करते हैं? बाबा कहते हैं वो मुख्य एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है और करण करावन हार भी है। पर आकर क्या करते हैं? बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे बुलाते हो, आकर हमें पावन बनाओ। मैं भी इस ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ हूँ। ऐसे तो कोई कह न सके कि क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा ये तो अनादि बना ड्रामा है, इसके लिए ऐसे तो कह नहीं सकते हम। इनका आदि मध्य है नहीं, अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकता। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह है बेहद का ड्रामा। नटशेल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है ना। बाबा कहते हैं मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ मुर्दे को जिंदा कराने ना। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा तो सहज राजयोग कब सिखाया?
यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा भगवान ने गीता सुनाई, फिर राजयोग कब सिखाया, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला तो 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ का मेला तो 5000 वर्ष बाद लगता है। बाबा ने कहा वो तो 12 वर्ष बाद लगता है। घड़ी का एक चक्कर 12 में पूरा होता है, तो इसलिए कुंभ का मेला भी 12 वर्ष में लगता था पहले। आजकल तो हाँ, तो आजकल जल्दी हो जाता है। आजकल अर्ध कुंभ भी लगता है 6 साल वाला। तो बाबा कहते हैं यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष लगता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तो तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसी को भी यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसी ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें? बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी युक्ति रचो ना, कि अखबारों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य की बुद्धि कपाट खुल जाए। यह भी तुम लिख सकते हो, यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर लो। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे लिखो कि गॉड फादर से, परमात्मा से आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वह वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी ड्रामा में नून है, जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तो तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम फिर से आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म तो खलास हो जाएंगे। अभी तो तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, समझदार बना रहे, ज्ञान दे रहे हैं। हर बात की समझ दी है ना बाबा ने। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई भी प्रकार की ये शांति नहीं रहेगी। बाबा इतना ज्ञान दे देते हैं। बाबा कहते हैं जो आधा कल्प तक तुम बहुत शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, लेकिन उस शांति में सुख भी समाया है। परम धाम वाली शांति सिर्फ शांति है, क्योंकि शरीर तो है नहीं, लेकिन सतयुग वाली शांति में सुख समाया है। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ भी रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया ना। बाबा ने कहा अगर रोया, दुख में आंसू बहाए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है। बाबा कहते याद करो कौन मिला है? पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कभी मरता ही नहीं, फिर रोने की क्या दरकार ना। बाबा ने कहा फिर रोने की क्या दरकार, दुखी क्यों होते हो। बाकी हम बाबा के प्यार में आंसू आना वो एक अलग बात है, उसको रोना नहीं कहा जाता।
कि बाबा दुख में रोने की बात कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जो रोना प्रूफ बनते वही बादशाही लेते, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे कि इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, है ना। जैसे एक बारी किसी ने कोई बात कह दी तो मम्मा को बहुत रोना आया। मम्मा अपने कमरे में जाकर के खूब रोने लगी ना। तो बाबा को पता चला, तो बाबा ने कहा मम्मा ने रोया ना। बाबा ने ऐसे कहा मम्मा ने रोया। तो ये बात जब मम्मा ने सुनी तो मम्मा ने उस दिन से पक्का निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं ना, मम्मा ये कहती थी पुरुषार्थी कौन जो एक गलती बार बार रिपीट ना करे। उस दिन के बाद से मम्मा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए दुख के। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में पता पड़ जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। आजकल तो निकलता जाता है अपने आप ही, आता जा रहा ना वैराग, पर फिर भी मोह की रगे इतनी अंदर तक फैली रहती हैं जो निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है तो किससे रखो, एक शिव बाबा से, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी हैं यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाबा खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब उनका है, उनकी ही मत पर चलो, उनके ही कार्य में लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्याएं कर्म बंधन से फ्री रहती हैं। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। यहाँ इस बाप के पास तो मेल फीमेल का भेद ही नहीं है ना। बाबा ने कहा यहाँ तो सब बाबा के बच्चे हैं, वारिस हैं। बाबा ने कहा बाप तो आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तो तुम बच्चे ही जानते हो क्यों यादगार मंदिर बना है, क्योंकि इस समय सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कल्प ऐसे ही होगा, ड्रामा में नोंद है, सो फिर रिपीट हो रहा है। बाप को तो आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई अफसोस की बात नहीं है। कोई सोचे हाँ विनाश हो जाएगा, विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया कैसे आएगी। ये खूने नाहिक खेल है, नाहिक ही सबका खून होगा। नहीं तो किसी का खून करें तो उनको फांसी की सजा मिल जाए, अब किसको पकड़ें। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं और कल हम
अमर लोक में होंगे। इसलिए ही हम पढ़ते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ करेंगे और फिर अज्ञान की नींद में सो जाएंगे। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते हैं बहुत अच्छा, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते किसी को समझाओ तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन खुद समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यह ज्ञान कोई को दो तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है। बाबा ने कहा बच्चे लेकिन खुद उठाते नहीं हैं, फिर सो जाते हैं। हम मानते हैं, बस ये कह देते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, हिस मार्क सो मत जाना। बाबा कहते कोई समझने आता है तो उसको ऐसे समझाओ कि भाई इसकी तरह सो मत जाना, घर जाके जो बात लिख कर दी है आपने उस पर अमल करना। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में मुख्य मुख्य चित्र रखो ना, समझो जो बाबा के बच्चे जिनकी दुकान है मुख्य मुख्य चित्र रख दो। कोई भी आए तो उसको देख के तो थोड़ा लगेगा ना। जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो दीवार में चित्र लगा सकते हो। बाबा कहते हैं किसी की दुकान छोटी है तो दीवारों पे चित्र लगा दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाबा कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सावर्टी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। बाबा ने कहा बताना है उनको कि सत्युगी देवी स्वराज्य में जाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो, आकर समझो तभी तो बनेंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग किए रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है और उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा ने कहा देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, कैसे संभालना है, ट्रस्टी होकर। दूसरा पॉइंट है विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान दिया बाबा ने, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है।
बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण समाया है। तो क्यों क्या का क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता समझदार के अंदर। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसी शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। स्लोगन है अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। सारे हैं मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। पापा बोले वो सदा मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई बनी हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ।
मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम